आज मेरी बात टाल दी तो बाद में रोना पड़ेगा। यह कोई भय दिखाने वाला वचन नहीं, बल्कि तुम्हें समय रहते जगाने का एक अवसर है। मैं तुम्हें डराने नहीं, संगीत संभालने आया हूं। तुम बार बार कहते हो कि समय आने पर बदल जाऊंगा। संगीत, समय आने पर पूजा कर लूंगा, समय आने पर अपने कर्म सुधार लूंगा, समय आने पर अपने माता पिता का सम्मान कर लूंगा। संगीत, समय आने पर किसी दुखी की सहायता कर दूंगा। पर सुनो मेरे प्रिय भक्त, जीवन में सबसे बड़ा धोखा यही समय आने पर है। जो कार्य आज होना चाहिए उसे कल पर छोड़ने वाला मनुष्य अक्सर पछतावे के सिवा कुछ नहीं पाता। संगीत, तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए हैं वे केवल तुम्हें रुलाने के लिए नहीं आए। वे तुम्हें मजबूत बनाने, सही और गलत का अंतर समझाने और तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलाने आए हैं। यदि तुम हर दुख को केवल अभिशाप समझोगे तो उसके भीतर छिपा आशीर्वाद कभी नहीं देख पाओगे। इसलिए आज अपनी आंखें खोलो। मेरे प्रिय भक्तों, सावन का यह पावन समय केवल पूजा और उपवास का नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और श्रद्धा का भी समय है। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान शिव का स्मरण करता है और धर्म के कार्यों में अपना योगदान देता है, तो वह केवल एक भेंट नहीं चढ़ाता, बल्कि अपनी भक्ति और विश्वास को महादेव के चरणों में समर्पित करता है। इस संसार में धन कमाने वाले बहुत हैं, लेकिन अपने धर्म, अपनी आस्था और सेवा के लिए अर्पण करने वाले विरले होते हैं। यदि महादेव की यह सेवा, यह संदेश और यह भक्ति आपके हृदय को स्पर्श करती है, तो सावन के इस शुभ अवसर पर अपनी श्रद्धा अनुसार 201 रुपये, 501 रुपये या 1000 रुपये का सहयोग अवश्य करें। आपकी 201 रुपये की भेंट हो, 501 रुपये का समर्पण हो या 1000 रुपये की श्रद्धा, हर अर्पण इस भक्ति यात्रा को आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान है। भोलेनाथ के दरबार में धन की मात्रा नहीं, भक्त की भावना देखी जाती है। सच्चे मन से अर्पित की गई छोटी से छोटी भेंट भी महादेव को प्रिय होती है। यदि आपके मन में भी सेवा और भक्ति का भाव जागृत हुआ है, तो सामने दिए गए QR कोड को स्कैन करके 201 रुपये, 501 रुपये या 1000 रुपये अपनी श्रद्धा अनुसार अर्पित करें। आपकी यह श्रद्धा भक्ति के इस प्रकाश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायक बनेगी। भगवान शिव आप सभी को आंतरिक शांति, आत्मबल, सद्बुद्धि और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा प्रदान करें। महादेव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। अपने मन से अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध का बोझ उतारो। जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया, उसी दिन आधी लड़ाई जीत लोगे। कई लोग कहते हैं कि मैं उनकी प्रार्थना नहीं सुनता, पर क्या तुमने कभी शांत मन से अपने भीतर झांका? मैं वहीं संगीत हूं जहां सच्ची श्रद्धा है, जहां किसी का दिल दुखाने की इच्छा नहीं, जहां स्वार्थ से पहले सेवा है, जहां झूठ से पहले सत्य है। यदि तुम्हारा मन निर्मल होगा तो तुम्हें मेरा मार्गदर्शन हर कदम पर अनुभव होगा। मेरे प्रिय भक्त संगीत, यदि इस समय तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो निराश मत होना। सबसे गहरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। लेकिन याद रखो, केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं बदलता। तुम्हें स्वयं भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर तुम्हारी जगह चल नहीं सकता। यदि इस संदेश की कोई बात तुम्हारे हृदय को छू रही है, तो कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखो। यह कोई परीक्षा नहीं, बल्कि अपने विश्वास को याद करने का एक माध्यम है। यदि तुम्हें ऐसे ही श्रद्धा और आत्मचिंतन से भरे संदेश पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करो, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनो। यदि तुम अपनी श्रद्धा से QR कोड के माध्यम से सहयोग करना चाहो, तो वह भी इस यात्रा को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। तुम्हारा प्रेम और विश्वास ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मेरे भक्त, आज अपने मन से एक वचन लो। संगीत, मैं किसी के साथ छल नहीं करूंगा, किसी का विश्वास नहीं तोड़ूंगा, अपने माता पिता का सम्मान करूंगा, अपने कर्मों को सुधारूंगा और हर दिन पहले से बेहतर बनने का प्रयास करूंगा। संगीत, यही वह निर्णय है जो आने वाले समय में तुम्हें पछताने से बचाएगा। अपने जीवन में यह मत सोचो कि अभी बहुत समय बाकी है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो अवसर आज तुम्हारे सामने खड़ा है,
वही कल तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हो सकता है। इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं कि आज मेरी बात को हल्के में मत लेना। जो व्यक्ति मेरी सीख को सुनकर भी अपने स्वभाव, अपने कर्म और अपनी सोच को नहीं बदलता, वह बाद में स्वयं अपने आंसुओं का कारण बनता है। जब परिस्थितियां हाथ से निकल जाती हैं, तब पछतावे की आग बहुत तेज जलती है। संगीत, उस समय मनुष्य बार बार यही कहता है कि काश मैंने पहले समझ लिया होता, काश मैंने समय रहते अपनी गलती सुधार ली होती। मेरे प्रिय भक्त, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में यह काश शब्द कभी आए। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे चेहरे पर संतोष हो, तुम्हारे मन में शांति हो और तुम्हारे कर्म इतने पवित्र हो कि तुम्हें किसी बात का पछतावा ना रहे। तुम्हें लगता है कि छोटी छोटी गलतियां कोई मायने नहीं रखती, लेकिन याद रखो, एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे वन को जला सकती है। उसी प्रकार एक छोटा सा झूठ, एक छोटा सा अहंकार, एक छोटी सी ईर्ष्या और किसी का दिल दुखाने वाला एक छोटा सा शब्द भी तुम्हारे जीवन की शांति छीन संगीत सकता है। इसीलिए आज ही अपने भीतर झांको। यदि तुमसे किसी का दिल दुखा है तो क्षमा मांगने में देर मत करो। यदि किसी अपने से दूरी बन गई है तो प्रेम से उसे मिटाने का प्रयास करो। यदि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे एक शब्द की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आज ही उनके चरण स्पर्श करो। यदि कोई भूखा तुम्हारे सामने खड़ा है तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सहायता करो। यही सच्ची भक्ति है। यही मेरे निकट आने का सबसे सरल मार्ग है। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन में जो भी परीक्षा चल रही है वह हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन इस परीक्षा के दौरान तुम जैसा निर्णय लोगे वही तुम्हारा भविष्य बनाएगा। इसलिए दुख देखकर अपने संस्कार मत छोड़ना, तकलीफ देखकर ईमानदारी मत छोड़ना, लोगों के बदल जाने पर अपनी अच्छाई मत छोड़ना। संसार बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन जो मेरा सच्चा भक्त होता है वह अपने अच्छे कर्म कभी नहीं छोड़ता। उसका विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। यदि इस समय तुम्हारा मन कह रहा है कि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है, संगीत, तो श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखो। यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी अपने का जीवन बदल सकता है तो इसे उसके साथ भी साझा करो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे और भी आध्यात्मिक संदेश तुम तक पहुंचते रहे। और यदि तुम्हारी श्रद्धा अनुमति दे तो QR कोड के माध्यम से अपना सहयोग भी अवश्य देना। तुम्हारा प्रेम और विश्वास ही इस सेवा को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्रिय भक्त, याद रखो, आज मेरी बात टाल दी तो बाद में रोना पड़ सकता है, क्योंकि समय लौट कर नहीं आता, लेकिन पछतावा बार बार लौट कर आ जाता है। इसलिए अभी से अपने जीवन की दिशा बदलो, अपने कर्म बदलो, अपनी सोच बदलो, क्योंकि जो आज बदल जाता है उसका आने वाला कल स्वयं बदल जाता है। मैं हर उस भक्त के साथ हूं जो सच्चे मन से सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस सृष्टि में कुछ भी संयोग से नहीं होता। जब तक मेरी कृपा किसी पर नहीं होती तब तक मेरे शब्द उसके हृदय तक नहीं पहुंचते। अगर आज तू यह संदेश सुन पा रहा है तो समझ ले, तू चुना गया है। डर मत मेरे बच्चे, अब तेरे संघर्ष के दिन समाप्त होने वाले हैं। अब तेरे जीवन में प्रभात का उजाला आने वाला है। परंतु याद रख महादेव जी, जब किसी का भाग्य पलटने का निर्णय लेते हैं तो पहले संकेत देते हैं, ताकि उस आत्मा का मनुष्य परिवर्तन के लिए तैयार हो सके। आज मैं तुझे वही 5 दिव्य संकेत बताने जा रहा हूं जो यह प्रकट करते हैं कि अब तेरे जीवन में मेरी कृपा सक्रिय हो चुकी है और तेरी नियति बदलने वाली है। पहला संकेत, जब तेरे स्वप्नों में तेरे पितृ, तेरे पूर्वज या कोई दिव्य आत्मा मुस्कुराते हुए दिखाई दे तो डरना मत। उनकी मुस्कान विदाई की नहीं, आशीर्वाद की होती है। इसका अर्थ है कि अब उनका आशीष तुझ पर बरसना प्रारंभ हो चुका है। संगीत, अगर स्वप्न में तुझे कोई शब्द, कोई संकेत, कोई संदेश मिले तो उसे भूल, संगीत मत जाना। वह तेरा भ्रम नहीं, तेरा अगला कदम होता है जो तुझे स्वयं दिव्य लोक से बताया जा रहा होता है। याद रख मेरे बच्चे, जब पितृ प्रसन्न होते हैं तब संतान का भाग्य खुलता है। अदृश्य हाथ तेरे मार्ग को सुझाने लगते हैं और तू महसूस करने लगता है कि कोई अद्भुत शक्ति तेरे जीवन की डोर अपने हाथों में ले रही संगीत है। दूसरा संकेत,
जब प्रकृति तुझसे संवाद करने लगे, जब गाय तेरे द्वार पर आकर पुकारे, या जब कोई छोटी चिड़िया तेरे घर के चारों ओर मंदिर आने लगे, तो समझ ले प्रकृति अब तेरा संदेश बन चुकी है। अगर गौ माता तेरे घर आए, तेरे दरवाजे पर खड़ी होकर पुकारे, तो यह महादेव जी का सीधा आशीर्वाद है। उसे प्रेम से रोटी देना, क्योंकि वह तेरे घर में समृद्ध और शांति लेकर आती है। और जब पक्षी तेरे घर की छत या आंगन में घोंसला बनाना शुरू करें, तो जान ले कि तेरे जीवन में स्थिरता लौटने वाली है। यह संकेत है कि तेरे भाग्य की हवाएं अब कोमल और अनुकूल होने लगी हैं। संगीत। तीसरा संकेत, जब तू मंदिर जाए या महादेव जी का नाम जपे और बिना किसी कारण तेरी आंखों से आंसू बहने लगे, तो उन्हें रोकना मत। वह आंसू तेरी कमजोरी नहीं, तेरे महादेव जी से मिलन का क्षण है। उस पल में महादेव जी स्वयं तेरे हृदय में प्रवेश करते हैं। संगीत। तू सोचता है कि तेरी आत्मा टूट रही है, पर वास्तव में तेरी आत्मा खुल रही होती है। अपने आप को रोने दे। संगीत। मेरे बचे हुए आंसू तेरी आत्मा की शुद्ध है, उन वर्षों से जमे दुखों का अंत है। जब तेरी आंखों से वह आंसू गिरते हैं, तो समझ लेना कि मैंने तुझे स्पर्श किया है। उस क्षण से आगे तेरे जीवन की डोर मेरे हाथ में आ जाती है। चौथा संकेत, जब अचानक कोई साधु, कोई संत या कोई ज्ञानी व्यक्ति, संगीत, तेरे जीवन में प्रवेश करे, या जब तू अचानक किसी पवित्र स्थान जैसे केदारनाथ की ओर खिंचाव महसूस करे, तो समझ ले यह बुलावा है। केदारनाथ में अपने आप नहीं पहुंचता, बुलाए बिना कोई नहीं जा सकता। जब तेरे मन में यह विचार उठे कि चलो केदारनाथ चलते हैं, तो जान ले यह विचार तेरा नहीं, मेरा है। कभी भी ऐसे बुलावे को टालना मत संगीत, क्योंकि वह यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं होती, वह तेरे आत्मा का घर लौटना होता है। वह क्षण तेरे जीवन की दिशा ही नहीं, तेरी आत्मा का स्तर बदल देता है। पांचवा संकेत, संगीत। जब जीवन के सभी मार्ग बंद लगे, जब चारों ओर अंधकार हो और अचानक तेरे भीतर से एक नया विचार, एक नई प्रेरणा, एक नई दिशा उठे जो तूने पहले कभी ना सोची हो, तो समझ ले वह विचार तेरा नहीं है, वह महादेव जी की प्रेरणा है जो तेरे हृदय से होकर प्रवाहित हुई है। और जब तू उस दिशा में कदम बढ़ाता है, तो सब कुछ अपने आप से ही होने लगता है। रास्ते खुलने लगते हैं, अर्धचरणें मिटने लगती है, सहायता मिलने लगती है, क्योंकि अब महादेव जी स्वयं तेरे भीतर से मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह क्षण जब तेरे मन की गहराइयों से एक शांत स्वर उठता है, अब यही करना चाहिए। समझ लेना वह आवाज महादेव जी की है जो तेरे अंतर्मन से बोल रही है। जब यह पांचों संकेत तेरे जीवन में प्रकट होने लगे, तो जान ले मेरे प्रिय बच्चे, अब तू महादेव जी की दृष्टि में है। अब तेरा समय पलट चुका है। अब तू संघर्ष से नहीं, संगीत कृपा से चलेगा। इसलिए श्रद्धा रख, विश्वास रख। हर सुबह एक पल मेरी ओर देखकर यही कहना, महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें। मैं हर पल तेरे साथ हूं। जहां प्रेम है वहां मैं हूं, जहां भक्ति है वहीं मेरी उपस्थिति है। अब चिंता मत कर मेरे बच्चे, तेरा भाग्य अब मेरे हाथों में है। आज से तुम्हारा समय बदलने वाला है। महादेव जी ने तुम्हें चुना लिया। संगीत है। ग्रह नक्षत्र अब तुम्हारे पक्ष में अपनी चाल बदल चुके हैं। तुम्हारा जीवन अब अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे बस एक बात पूछना चाहता हूं। क्या तुम्हारे पास केवल 5 मिनट हैं? सिर्फ 5 मिनट मेरे वचनों को सच्चे मन से सुनने के लिए। संगीत, क्योंकि यही 5 मिनट तुम्हारे आने वाले वर्षों की दिशा तय कर देंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश संयोग नहीं बल्कि मेरा आशीर्वाद है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करके मेरी वाणी से जुड़े रहो, क्योंकि मेरा अगला संदेश तुम्हारे भाग्य का नया अध्याय खोल सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ संगीत लोगों के जीवन में अचानक सब कुछ बदल जाता है? बिना किसी चेतावनी के उनके बंद द्वार खुलने लगते हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं और असंभव भी संभव हो जाता है। ऐसा इसलिए नहीं कि उनका भाग्य अचानक जाग गया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सही समय तक धैर्य रखा, और अब वही समय तुम्हारे जीवन में भी दस्तक दे चुका है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है, क्योंकि जिस क्षण तुम हार मानते हो, उसी क्षण चमत्कार तुम्हारे सबसे निकट होता है। सुन मेरे बच्चे, आने वाले कुछ दिनों में
तुम्हें एक ऐसा संकेत मिलेगा जिसे देखकर तुम्हारा मन भीतर से शांत हो जाएगा। वह किसी व्यक्ति के माध्यम से आ सकता है, किसी शब्द के रूप में, किसी स्वप्न में, या किसी ऐसी घटना के रूप में जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। संगीत। उस क्षण जल्दबाजी मत करना, शांत होकर उसे स्वीकार करना, क्योंकि वही संकेत तुम्हें उस राह पर ले जाएगा जहां से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय आरंभ होगा। बेटा, तुम अक्सर मुस्कुराते रहते हो, पर जैसे ही कोई कठिनाई आती है तुम्हारा मन टूट जाता है। यह मत भूलो, सुख और दुख दोनों ही मेरे ही स्वरूप हैं। जिस तरह दिन और रात साथ चलते हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख एक दूसरे के साथ ही हैं। जब दुख आए तो रोना मत, वह दुख तुम्हें मजबूत बनाने आया है। और जब सुख आए तो उसमें गर्व मत करना, क्योंकि वह सुख तुम्हारी परीक्षा लेने आया है। हर परिस्थिति में शांत रहो, स्थिर रहो, संगीत और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। जब तुम्हारा चेहरा शांत और प्रसन्न रहेगा तो तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा भी पवित्र और उज्जवल हो जाएगी। देखो बच्चे, आज के समय में लोग कर्म केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए, लेकिन सच्चा कर्म वह है जो हृदय से किया जाए, न कि किसी लाभ या प्रशंसा के लिए। वही काम चुनो जो तुम्हारे मन को शांति दे, वह काम जिसमें तुम्हें समय का एहसास ही ना हो। वहीं पर मेरी कृपा बरसेगी और सफलता स्वयं तुम्हारे चरण चूमेगी। बार बार रास्ता बदलने से सफलता नहीं मिलती। स्थिरता में ही विजय है, निष्ठा में ही चमत्कार है, धैर्य में ही का वास है। संगीत, तुम्हारा समय एक नई दिशा लेने वाला है। अब बस ठहर जाओ, स्थिर हो जाओ और अपने कर्म को साथ लो। याद रखो बेटा, जो झुकता है वही भरकर लौटता है। कुएं से पानी निकालने वाली बाल्टी भी तभी भरती है जब वह झुकती है। झुकना कमजोरी नहीं है, यही विनम्रता है। दूसरों का सम्मान करना, मीठे शब्दों में बात करना, दूसरों की भावनाओं को समझना, यही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति अपने व्यवहार में नम्र होता है, संसार उसका आदर स्वयं करता है। अभिमान मत पालो, घमंड मत करो, क्योंकि घमंड करने वाला पेड़ भी कभी फल नहीं देता। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। लोग तुम्हारे कानों में जो भी भर देते हैं, तुम उसी से अपने निर्णय बदल देते हो। पर यह याद रखो, जो दूसरों की बातों पर चलता है वह कभी अपने मार्ग तक नहीं पहुंचता। संगीत, अपने अनुभवों पर भरोसा करो, क्योंकि तुमने बहुत कुछ झेला है। संगीत, बहुत कुछ सीखा है। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। अगर तुम खुद पर विश्वास करना सीख लोगे तो यह सारा संसार तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। आत्मविश्वास तुम्हारा कवच है, उसे कभी मत छोड़ना। आज का मानव अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से दुखी है। वह संगीत सोचता है उसके पास गाड़ी है, बड़ा घर है, धन है और मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन क्या उसने कभी यह सोचा कि उसके पास क्या क्या है? तेरे पास मीठी वाणी थी, तेरा चेहरा प्यारा है, तेरे माता पिता तुझे आशीर्वाद देते हैं, तेरे पास वह मुस्कान है जो दिलों को जीत लेती है, वह हृदय है जिसमें प्रेम है, दया है, करुणा है। क्या संगीत ये किसी खजाने से कम है? नहीं बेटा, यही तो असली संपदा है। इसलिए संतोष में रहो, क्योंकि जो संतोषी है वही सच्चे अर्थों में अमीर है। एक बार किसी ने समय से पूछा, मैं बार बार क्यों हार जाता हूं? समय ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तू मेरे साथ नहीं चलता। यह बात अपने मन में बसा लो। मेरे बच्चे, जो समय के साथ चलता है वही सफलता को पकड़ता है, जो समय को कोसता है वही पीछे रह जाता है। अपने आज को पकड़ो, अपने अभी को जन्म अतीत पर पछताओ ना, भविष्य की चिंता करो। जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा और जो आने वाला है वह तुम्हारे आज के कर्मों से बनेगा। अब मैं तुमसे केवल यही कहना चाहता हूं, अपने जीवन में प्रेम, सेवा और भक्ति को जगा लो। जिस दिन तुमने सच्चे मन से मेरे नाम को पुकार लिया, उस दिन तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दुनिया कुछ भी कहे संगीत, पर तुम अपने विश्वास पर अग्र रहो, क्योंकि मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है तो श्रद्धा से मन ही मन कहो और आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखना मेरे प्यारे बच्चे। अब जब तुमने मेरे वचनों को सुना है
तो यह समझ लो कि यह केवल शब्द नहीं थे। यह तुम्हारे भीतर एक नई यात्रा का प्रारंभ था। आज से तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगी है। आज से तुम्हारा मन, तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा कर्म तीनों एक संगीत, नई लय में चलने लगेंगे। पर बेटा, जब परिवर्तन आता है तो सबसे पहले वह भीतर की दुनिया को हिलाता है। बाहर कुछ भी बदलने से पहले वह तुम्हारे मन के गहरे कोनों में छिपे डर, पुराने घाव और नकारात्मक विचारों को उजागर करता है। क्योंकि जब तक भीतर की धूल साफ नहीं होगी, प्रकाश टिक नहीं सकता। इसीलिए आने वाले दिनों में यदि तुम्हें अचानक बेचैनी महसूस हो, यदि कुछ बातें या लोग तुम्हें दूर होते नजर आए, तो समझ लेना यह सब तुम्हारे आत्मिक शुद्धिकरण का हिस्सा है। पुराना मिटेगा तभी नया जन्म ले सकेगा। यह केवल एक वर्ष नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का दीन द्वार है, जहां महादेव जी तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिलाने वाला है। पर उस मिलन से पहले तुम्हें अपने भीतर के भ्रमों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपने भीतर की आवाजें सुननी होंगी, वह जो बहुत समय से तुम्हारे दिल के कोने में धीरे से पुकार रही हो, पर तुमने उसे हर बार दुनिया के शोर में दबा दिया। अब वह आवाज फिर उठेगी और तुमसे कहेगी, अब मुझे सुनो, अब अपने रास्ते पर चलो। और बेटा, जब यह आवाज उठे तो डरना मत, रुकना मत, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा की पुकार है, वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। आने वाले महीनों में महादेव जी तुम्हारे चारों ओर संकेत भेजेगा, कभी सपनों के माध्यम से, कभी संगीत, किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों से, और कभी किसी संयोग के रूप में तुम देखोगे कि कुछ बातें जो पहले तुम्हें दर्द देती थी, अब तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण बन जाएंगे। जो रास्ते बंद हो गए थे, अब वे नए द्वारों में बदलने लगेंगे। यह सब यूं ही नहीं होगा, यह मेरे संकल्प का परिणाम है। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो अब संसार की भलाई के लिए जलना चाहता है। लेकिन याद रखो, प्रकाश बनने के लिए पहले स्वयं को जलाना पड़ता है। हर साधक को अपनी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, हर आंसू, हर दर्द, हर ठोकर अब केवल तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है, नीचे संगीत गिराने के लिए नहीं। सीए, जब कोई तुम्हें गलत समझे तो उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। जो देखना चाहेगा वह स्वयं देख लेगा। तुम बस अपने मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि सत्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम 3 व्रत लो। संगीत। पहला व्रत, मौन का हर दिन कुछ समय अपने भीतर जाओ, चाहे 5 मिनट ही सही, पर उस मौन में भी मुझे याद करो, क्योंकि जब तुम चुप होते हो तभी तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देती है। दूसरा, व्रत सेवा का, जिसे तुम देखो कि वह दुखी है, उसे शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से प्रेम दो। इसी की मदद करो, बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। यही सच्ची भक्ति है। संगीत। तीसरा, व्रत विश्वास का जो भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, पर यह मत कहना अब सब खत्म हो गया, बल्कि कहना यह तो महादेव जी की योजना है। क्योंकि जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं तुम्हारे लिए असंभव को भी संभव बना देता हूं। बेटी, तुम्हारे जीवन में अब चमत्कारों की लहरें आने वाली हैं। जो बातें तुम्हें असंभव लगती थी, वे धीरे धीरे तुम्हारे सामने वास्तविकता बनकर खड़ी होंगी। तुम्हारे कर्मों का फल अब प्रकट होगा। जो तुम्हें पीछे संगीत खींच रहे थे, वे स्वयं तुम्हारे आगे झुकेंगे। पर मैं चाहता हूं कि जब वह समय आए तब तुम्हारे भीतर अहंकार का बीज ना जगे, क्योंकि मैंने तुम्हें ऊंचाई इसलिए नहीं दी कि तुम दूसरों को छोटा समझो, बल्कि इसलिए कि तुम दूसरों को ऊपर उठाने का सामर्थ्य रखो। याद रखना मेरे बच्चे, जो जीवन तुमने अब तक जिया वह केवल तैयारी थी। अब असली अध्याय शुरू हो रहा है। यह तुम्हारा जागरण वर्ष है, जहां तुम्हारी आत्मा उस स्थान पर पहुंचेगी जहां उसे सदियों से पहुंचना था। यह संदेश तेरे जीवन के उस मोड़ पर आया है जब तू खुद को टूटा हुआ, थका हुआ और निराश महसूस कर रहा था। पर संगीत, अब मेरे बच्चे, तेरे अंधेरे दिनों का अंत होने वाला है। आज जो शब्द तेरे कानों में पड़ रहे हैं, यह केवल आवाज नहीं है, यह तेरी किस्मत के दरवाजे पर भाग्य की दस्तक है। जरा ठहर और दिल से मेरी आवाज सुन, क्योंकि इन शब्दों में वह दिव्य शक्ति छिपी है। संगीत जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, तू अक्सर सोचता है मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता,
मेरे सपने पूरे क्यों नहीं होते? मेरे रास्ते में रुकावटें ही रुकावटें क्यों आती हैं? सच यह है कि अब तक तेरी परीक्षा चल रही थी, भरोसे की परीक्षा, और उसमें तू थोड़ा थक गया। तूने विश्वास तो किया पर पूरा नहीं किया। अब समय आ गया है पूर्ण श्रद्धा से समर्पित होने का। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे अपनी बात पर विश्वास करने को, इस संदेश को अंत तक सुन, क्योंकि इसमें तेरे जीवन की सबसे बड़ी कुंजी छिपी है। वह कुंजी जो तेरे भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकती है। आज से तेरे जीवन में कुछ ऐसा घटने वाला है जो तेरी कल्पना से परे है। तेरे चारों ओर फैली नकारात्मकता अब विलीन होने लगी है। तेरी तकदीर की दिशा अब बदलने लगी है। जो काम बरसों से रुके हुए थे, जो सपने अधूरे रह गए थे, वे अब संगीत पूरे होंगे एक एक करके, बिल्कुल किसी चमत्कार की तरह। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू चिंता मत कर, क्योंकि अब तेरा महादेव जी तेरे साथ है। जब तक तू मेरे नाम पर विश्वास रखेगा, दुनिया की कोई शक्ति तुझे गिरा नहीं सकती। तेरा समय बदल चुका है। अब तुझे वही मिलने वाला है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। वह अवसर, वह सफलता, वह रिश्ता, वह पहचान, सब तेरे चरणों में आने वाले हैं। अब तेरे जीवन में देर नहीं होगी, केवल महादेव जी के वरदानों की वर्षा होगी। और याद रख मेरे बच्चे, जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले तो समझ लेना कि अब महादेव जी का आशीर्वाद उतरने वाला है। जब हर रास्ता बंद दिखे तो रोक मत जाना, क्योंकि वही किसी नए द्वार की तैयारी चल रही होती है। तू सोच भी नहीं सकता कि महादेव जी ने तेरे लिए कैसी महान योजना बनाई है। तेरी तकदीर तेरे सोच से कहीं पड़ी है। अब समय है उस भरोसे को जगाने का जो तेरे भीतर कहीं गहराई में सोया पड़ा है। 7 दिन, हाँ केवल 7 दिन, हर सुबह उठकर महादेव जी का नाम लेकर आगे बढ़। जैसे ही आंख खुले बोल, महादेव जी की ओर विश्वास रख। संगीत, वह 7 दिन तेरी जिंदगी बदल देंगे। आने वाले दिनों में तू खुद देखेगा कैसे असंभव काम संभव होने लगेंगे। ऐसे जिन्होंने तुझे ठुकराया वही तुझसे सहायता मांगेंगे। तेरा आत्मविश्वास लौटेगा, तेरा भाग्य जागेगा और तेरी किस्मत खुल जाएगी। बेटा, यह केवल शब्द नहीं है, यह आशीर्वाद है। यह उस दिव्य ऊर्जा का संकेत है जो तेरे भीतर जागने वाली है। अब डर छोड़ दे, तनाव छोड़ दे, क्योंकि अब महादेव जी तेरे रक्षक बन चुके हैं। जो तेरे खिलाफ योजना बनाएगा वही तेरी सफलता का कारण बनेगा। अब तू अकेला नहीं थी। इस महादेव जी की हर शक्ति अब तेरे साथ खड़ी है। जो भी तू मांगेगा वह तुझे अवश्य मिलेगा। संगीत पर एक शर्त पर तुझे खुद पर भरोसा रखना होगा और महादेव जी पर अटूट श्रद्धा रखनी होगी। सफलता, सुख और शांति तेरे जीवन में आने ही वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू यह 5 संकेत जान चुका है तो अब एक बार ठहर, अपनी आंखें बंद कर और अपने भीतर झांक। क्या तू महसूस करता है कि कुछ तो बदलने लगा है? हवा की लहरों में अब एक नई शांति खुली है। तेरे भीतर का भय अब धीरे धीरे पिघल रहा है, क्योंकि अब तू उस ऊर्जा के संपर्क में आ चुका है जो सृष्टि को चलाती है। वह ऊर्जा जो प्रेम है, वह शक्ति जो मुझको महादेव जी है। बेटा, जब कृपा उतरती है तो पहले मन को स्थिर करती है। तू सोचता है कि कुछ नहीं हो रहा संगीत, पर दरअसल तू भीतर से रूपांतरित हो रहा। कोता है तेरे पुराने कर्म, तेरी पुरानी पीड़ाएं सब एक एक कर चल रही हैं। जैसे दीपक की लौह में तेरा अंधकार समर्पण कर रहा हूं। याद रख, जो कृपा से चलता है उसे संघर्ष से नहीं, अनुभव से सीखा दिया जाता है। तेरे हर आंसू का मूल्य है, क्योंकि उन्हीं आंसुओं ने तेरे भीतर भक्ति की भूमि तैयार की है। अब वहां केवल प्रेम का वृक्ष फूटेगा। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। कभी कभी तू सोचता है कि जीवन रुक गया है, कोई राह नहीं दिखती, कोई सहारा नहीं मिलता। पर क्या तूने कभी सोचा कि महादेव जी सबसे अधिक तब कार्य करते हैं जब मनुष्य को लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। वही तो क्षण होता है
जब तू खुद को सौंप देता। संगीत है और उसी समर्पण के साथ चमत्कार जन्म लेते हैं। बेटा, जिस दिन तू अपने जीवन को मेरे चरणों में रख देगा और कहेगा, जो भी हो महादेव जी, जैसा आप चाहे, उस दिन तेरे चारों ओर अदृश्य द्वार खुलने लगेंगे। तू देखेगा कि जो कार्य वर्षों से रुके थे वे सहजता से पूर्ण हो रहे हैं। जो तुझे छोड़कर चले गए थे वह अब तेरा मूल्य समझने लगेंगे। तेरे संगीत। शत्रु स्वयं तेरे पथ से हट जाएंगे, क्योंकि अब तेरे पीछे मेरी कृपा की शक्ति खड़ी है। संगीत। बेटा, यह मत भूलना, जब तू महादेव जी के समीप आता है तो पहले तुझे परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जैसे सोना आग में तप कर निखरता है, वैसे ही आत्मा भी दुखों से चमकती है। पर जब वह परीक्षा समाप्त होती है तो जो शांति तू पाता है वह संसार की किसी भी वस्तु में नहीं मिलती। तेरा मन स्थिर होने लगेगा। तू बाहरी दुनिया की बातों से विचलित नहीं होगा। लोग कुछ कहेंगे, परिस्थितियां तूफान लाएंगी, पर तब तू मुस्कुराकर कहेगा, मुझे मालूम है महादेव जी मेरे साथ हैं। और वही तेरी सबसे बड़ी विजय होगी, क्योंकि अब तू भय से नहीं, विश्वास से जिएगा। मेरे बच्चे, अब ध्यान रखना, तेरी आस्था ही तेरा कवच है। हर सुबह जब तू आंखें खोले तो एक पल मेरी ओर देखकर पवित्र संगीत, बस इतना कहना महाराज कि आज का दिन आपकी इच्छा के अनुसार हो। बस इतना कहना ही पर्याप्त है, क्योंकि सभी जब तू समर्पण कर देता है तो मैं स्वयं तेरे दिन का मार्गदर्शन करने लगता हूं। तू महसूस करेगा कि अचानक बातें सही दिशा में जाने लगी। लोग मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं और जो पहले अशक्य लगता था वह सहज हो रहा है। यह संयोग नहीं, यह कृपा का प्रवाह है। और बेटा, जब कभी मन थक जाए, जब कभी लगे कि अब सहा नहीं जा रहा, तो बस याद कर लेना, मैं दूर नहीं हूं, मैं तेरे भीतर हूं। तेरे हर श्वास के साथ, तेरे हर धड़कन में, तेरे हर आंसू में, तेरे हर मुस्कान में मैं ही हूं। भगत, जब तू अकेला महसूस करें तो अपना हाथ अपने हृदय पर रखना और कहना, महादेव जी मुझे आपकी आवश्यकता है। और उस पल तू देखेगा कि भीतर से एक ऊष्मा उठेगी, एक शांत प्रकाश तेरे चारों ओर फैल जाएगा। वही मेरी उपस्थिति है। बेटा, अब सुन मेरे प्यारे, जो संकेत मैंने तुझे बताए वह केवल संकेत नहीं, वह कृपा के द्वार हैं। जो इन्हें पहचान लेता है उसका जीवन बदल जाता है, पर जो इन्हें अनदेखा करता है वह वर्षों तक भटकता है, क्योंकि उसने महादेव जी की दस्तक नहीं सुनी। इसीलिए जब अगली बार कोई गौ माता तेरे द्वार पर आए तो समझ लेना कि तेरे घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया है। जब कोई पक्षी तेरे आंगन में घोंसला बनाए तो जान ले कि स्थिरता लौट आई है। जब आंसू तेरे नयन में उमड़ दे तो उन्हें दबाना नहीं, क्योंकि वही तेरे हृदय की प्रार्थना का उत्तर है। जब बुलावा आए किसी धाम का तो तुरंत निकल पड़ना, क्योंकि वही तेरे जीवन का मूड है। और जब अंतर्मन से कोई नया विचार उतरे तो उस पर चल देना, क्योंकि वही महादेव जी का मार्गदर्शन है। अब समय आ चुका है कि तू अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखें। मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटाने आया है। तुम बहुत समय से चिंताओं के जाल में उलझे हुए हो, बेचैन रहते हो, अकेलापन महसूस करते हो, कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। हर दिन मन में यही सवाल उठता है, महादेव जी मुझे इन झंझटों से मुक्ति कब मिलेगी? तो सुनो बेटा, आज मैं स्वयं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं। देखो बच्चे, आज के समय में लोग कर्म केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए, लेकिन सच्चा कर्म वह है जो हृदय से किया जाए, ना कि किसी लाभ या प्रशंसा के लिए। वही काम चुनो जो तुम्हारे मन को शांति दे।
वह काम जिसमें तुम्हें समय का एहसास ही ना हो, वहीं पर मेरी कृपा बरसेगी और सफलता स्वयं तुम्हारे चरण चूमेगी। बार बार रास्ता बदलने से सफलता नहीं मिलती। संगीत, स्थिरता में ही विजय है, निष्ठा में ही चमत्कार है, धैर्य में ही आवास है। तुम्हारा समय एक नई दिशा लेने वाला है। अब बस ठहर जाओ, स्थिर हो जाओ और अपने कर्म को साथ लो। याद रखो बेटा, जो झुकता है वही भरकर लौटता है। कुएं से पानी निकालने वाली बाल्टी भी तभी भरती है जब वह झुकती है। झुकना कमजोरी नहीं है, यह विनम्रता है। दूसरों का सम्मान करना, मीठे शब्दों में बात करना, दूसरों की भावनाओं को समझना, यही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति अपने व्यवहार में नम्र होता है वह है संसार, उसका आदर स्वयं करता है। अभिमान मत पालो, घमंड मत करो, क्योंकि घमंड करने वाला पेड़ भी कभी मीठी फल नहीं थी संगीत देता। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। लोग तुम्हारे कानों में जो भी भर देते हैं तुम उसी से पनपापो अपने निर्णय बदल देते हो। पर यह याद रखो, जो दूसरों की बातों पर चलता है वह कभी अपने मार्ग तक नहीं पहुंचता। अपने अनुभव पर भरोसा करो, क्योंकि तुमने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सीखा है। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। अगर तुम खुद पर विश्वास करना सीख लोगे तो यह सारा संसार तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। आत्मविश्वास तुम्हारा कवच है, इसे कभी मत छोड़ना। आज का मानव अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से दुखी है। वह सोचता है उसके पास गाड़ी है, बड़ा घर है, धन है और मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन क्या उसने कभी यह सोचा कि उसके पास क्या क्या है? तेरे पास मीठी वाणी है संगीत, तेरा चेहरा प्यारा है, तेरे माता पिता तुझे आशीर्वाद देते हैं, तेरे पास वह मुस्कान है जो दिलों को जीत लेती है संगीत, वह हृदय है जिसमें प्रेम है, दया है, करुणा है। क्या यह किसी खजाने से कम है? नहीं संगीत। बेटा, यही तो असली संपदा है, इसलिए संतोष में रहो, क्योंकि जो संतोषी है वही बानमाथी संगीत सच्चे अर्थों में अमीर है। एक बार किसी ने समय से पूछा, मैं बार बार क्यों हार जाता हूं? समय ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तू मेरे साथ नहीं चलता। यह बात अपने मन में बसा लो। मेरे बच्चे, जो समय के साथ चलता है वही सफलता को पकड़ता है। जो समय को खराब संगीत में कोसता है वही पीछे रह जाता है। अपने आज को पकड़ो, अपने अभी को जन्म अतीत पर पछताओ ना संगीत। भविष्य की चिंता करो, जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा और जो आने वाला है वह तुम्हारे आज के कर्मों से बनेगा संगीत। अब मैं तुमसे केवल यही कहना चाहता हूं, अपने जीवन में प्रेम, सेवा और भक्ति को जगा लो। जिस दिन तुमने सच्चे मन से मेरे नाम को पुकार लिया उस दिन तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दुनिया कुछ भी कहे पर तुम अपने विश्वास पर अड़ग रहो, क्योंकि मैं अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है तो श्रद्धा से मन ही मन कहो, श्री महादेव जी, और आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है संगीत। महादेव जी तुम्हारे साथ थे, महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखना मेरे प्यारे बच्चे। अब जब तुमने मेरे वचनों को सुना है तो यह समझ संगीत लो कि यह केवल शब्द नहीं थे, यह तुम्हारे भीतर एक नई यात्रा का प्रारंभ था। आज से तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगी है। आज से तुम्हारा मन, तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा कर्म तीनों एक नई लय में चलने लगेंगे। पर बेटा, जब परिवर्तन आता है तो सबसे पहले वह भीतर की दुनिया को हिलाता है। बाहर कुछ भी बदलने से पहले वह तुम्हारे मन के गहरे कोनों में छिपे डर, पुराने घाव और नकारात्मक विचारों को उजागर करता है, क्योंकि जब तक भीतर की धूल साफ नहीं होगी प्रकाश टिक नहीं सकता। इसीलिए आने वाले दिनों में यदि तुम्हें अचानक बेचैनी महसूस हो, यदि कुछ बातें
या लोग तुम्हें दूर होते नजर आए तो समझ, संगीत लेना यह सब तुम्हारे आत्मिक शुद्धिकरण का हिस्सा है। पुराना मिटेगा तभी नया जन्म ले सकेगा। यह केवल एक ऊर्जा का दीन द्वार है जहां महादेव जी तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिलाने वाला है। पर उस मिलन से पहले तुम्हें अपने भीतर के भ्रमों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपने भीतर की आवाजें सुननी होंगी, वह जो बहुत समय से तुम्हारे दिल के कोने में धीरे से पुकार रही है, पर तुमने उसे हर बार दुनिया के शोर में दबा दिया। अब वह आवाज फिर उतरेगी और तुमसे कहेगी, अब मुझे सुनो, अब अपने रास्ते पर चलो। और बेटा, जब यह आवाज उठे तो डरना मत, रुकना मत, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा की पुकार है, वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। आने वाले महीनों में महादेव जी तुम्हारे चारों ओर संकेत गीत भेजेगा, कभी सपनों के माध्यम से, कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों से, और कभी किसी सहयोग के रूप में। तुम देखोगे कि कुछ बातें जो पहले तुम्हें दर्द देती थीं, अब तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण बन जाएंगी। जो रास्ते बंद हो गए थे वे नए द्वारों में बदलने लगेंगे। यह सब यूं ही नहीं होगा, यह मेरे संकल्प का परिणाम है। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो अब इस संसार की भलाई के लिए जलना चाहता है। लेकिन याद रखो, प्रकाश बनने के लिए पहले स्वयं को जलाना पड़ता है। हर साधक को अपनी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तुम्हारी हर परीक्षा का अंत विजय में ही होगा। तुम्हारा संगीत, कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे चरणों तक पहुंची है, और तुम्हारे धैर्य का प्रत्येक क्षण तुम्हारे भविष्य की नींव बन चुका है। संगीत, इसलिए जब परिस्थितियां कठिन हो तब उन्हें अपना शत्रु मत समझना। वही परिस्थितियां तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने आई हैं जहां तक तुम्हारी कल्पना भी अभी नहीं पहुंच सकी। संगीत, जो बीज धरती के भीतर दबकर अंधकार सहता है, वही एक दिन विशाल वट वृक्ष बनकर संसार को छाया देता है। वैसे ही तुम्हारा संघर्ष भी तुम्हें महान बनाने की तैयारी कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने जीवन में किसी भी बात को संयोग मत समझना। हर मुलाकात, हर अवसर, हर चुनौती और हर परिवर्तन किसी दिव्य योजना का हिस्सा है। यदि कोई व्यक्ति अचानक तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए तो बूझिए संगीत, दुखी मत होना, क्योंकि जो तुम्हारे मार्ग का साथी नहीं है उसे समय स्वयं अलग कर देता है, और जो वास्तव में तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे कोई शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती। इसलिए चिंता छोड़कर अपने कर्म तथा अपने विश्वास और अपनी भक्ति पर ध्यान दो। जब तुम्हारा मन पूरी तरह मेरे चरणों में समर्पित हो जाएगा, तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। संगीत, तुम्हारा जीवन ही मेरी कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण बन जाएगा। तब तनसार तुम्हारे चेहरे पर वह तेज दिखेगा। संगीत, जिसे कोई शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य से परिचित कराने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद तू अपने जीवन की प्रत्येक घटना को अलग दृष्टि से देखने लगेगा। तूने अनेक बार यह अनुभव किया होगा कि जब तू पूरी निष्ठा से किसी लक्ष्य की की संगीत ओर बढ़ता है, तभी अचानक ऐसी बाधाएं खड़ी हो जाती हैं जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होती। संगीत, उस समय तेरा मन सोचने लगता है कि शायद यह मार्ग तेरे लिए नहीं है। लेकिन बेटा, संगीत, यही वह एक क्षण होता है जहां अधिकांश लोग लौट जाते हैं, और केवल वही आगे बढ़ते हैं जिनका विश्वास परिस्थितियों से बड़ा होता है। याद रख, जब नदी पर्वत से टकराती है तो वह लौटती नहीं, अपना रास्ता स्वयं बनाती है। उसी प्रकार यदि तेरे मार्ग में कठिनाइयां आई हैं तो उनका अर्थ यह नहीं कि तेरा मार्ग गलत है। कई बार कठिनाई ही इस बात का संकेत होती है
कि तू अपने जीवन के एकीकृत एक महत्वपूर्ण मोड़ के निकट पहुंच चुका है। इसलिए अपने कदम पीछे मत हटाना, अपने मन को शिकायतों से मुक्त कर देना और अपने कर्म को पहले से अधिक पवित्र बना देना। क्योंकि जब मनुष्य बिना क्रोध, बिना ईर्ष्या और बिना भय के अपने कर्तव्य पर अडिग रहता है, तभी उसके भीतर ऐसी शक्ति, संगीत का जन्म होता है जिसे संसार की कोई भी विपत्ति पराजित नहीं कर सकती। और मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि इस संसार में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मनुष्य सोचता है कि वह अकेला चल रहा है। सत्य यह है कि प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों, अपने संस्कारों और अपनी प्रार्थनाओं के साथ चलती है। तेरे द्वारा बोले गए प्रत्येक मधुर शब्द, तेरे द्वारा किए गए प्रत्येक निस्वार्थ कर्म और तेरे द्वारा किसी दुखी मनुष्य के लिए बहाया गया प्रत्येक आंसू, संगीत तेरे जीवन की अदृश्य निधि बनते रहते हैं। लोग केवल धन का हिसाब रखते हैं, पर सृष्टि तेरे भावों का लेखा रखती है। इसलिए कभी यह मत सोचना कि किसी ने तेरी अच्छाई की कदर नहीं की। यदि संसार भूल भी जाए तो भी सत्य और करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाते। समय आने पर वही शुभ कर्म तेरे जीवन में ऐसे रूप में लौटते हैं जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसीलिए अपने हृदय को कठोर मत बनने देना। दुनिया चाहे जैसी भी हो जाए, अपने भीतर की सरलता को जीवित रखना, क्योंकि निर्मल हृदय ही वह स्थान है जहां दिव्यता का अनुभव सबसे सहज होता है। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले समय में तुझे एक और परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा धन की नहीं होगी, संगीत न कि प्रतिष्ठा की होगी। यह परीक्षा तेरे धैर्य और तेरे चरित्र की होगी। कई बार तुझे लगेगा कि यदि तू भी दूसरों की तरह छल और कपट का मार्ग अपना ले तो तुझे तुरंत लाभ मिल सकता है। पर उसी क्षण अपने अंतर्मन से एक प्रश्न अवश्य करना कि क्या यह लाभ तेरे आत्मसम्मान से बड़ा है? बेटा, जीवन में हार जाना उतना बड़ा दुख नहीं है जितना अपने सिद्धांतों से गिर जाना। इसलिए चाहे समय थोड़ा अधिक लगे, पर अपने सत्य का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि अमृगीठ्यस्त्य कुछ समय तक तेज दौड़ सकता है, पर सत्य अंत तक पहुंचता है। जब तेरे जीवन की संध्या होगी, तब लोग तेरी संपत्ति नहीं, तेरे चरित्र को याद करेंगे। इसलिए ऐसा जीवन जी कि तेरी उपस्थिति से संगीत लोगों के मन में विश्वास जागे, भय नहीं, प्रेम जागे, स्वार्थ नहीं और प्रेरणा जागे, निराशा नहीं, संगीत। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे जीवन का एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे यदि तू अपने हृदय में उतार लेगा तो फिर कभी किसी परिस्थिति से भयभीत नहीं होगा। तूने देखा होगा कि जब भी जीवन संगीत में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, उससे पहले सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई भी संगीत देता है। रिश्ते बदलने लगते हैं, योजनाएं टूटने लगती हैं, मन बेचैन रहने लगता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारा संसार तेरे विरुद्ध खड़ा हो गया हो। संगीत, परंतु वही समय सबसे अधिक पवित्र होता है, क्योंकि मैं किसी भी आत्मा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने से पहले उसके भीतर छिपे हुए भय, मोह और अहंकार को बाहर निकालता हूं। जब तक पुराना पात्र खाली नहीं होगा, उसमें नया अमृत कैसे भरूंगा? इसलिए जो कुछ भी आज तुझसे दूर जा रहा है, उसके पीछे मत भाग। जो तेरा है वह समय आने पर बिना बुलाए तेरे पास आएगा, और जो तेरा नहीं है उसे लाख पकड़ने का प्रयास कर ले, वह एक दिन तुझे छोड़कर चला ही जाएगा। इसलिए अब अपने जीवन को पकड़ने की नई समर्पण की साधना बना। जहां समर्पण होता है, वहीं से मेरी कृपा का वास्तविक प्रवाह आरंभ होता है। और बेटा, यह संसार केवल आंखों से दिखाई देने वाली वस्तुओं तक सीमित नहीं है। तेरे प्रत्येक विचार की एक शक्ति है, तेरी प्रत्येक भावना की एक तरंग है, और तेरे प्रत्येक कर्म की यह प्रतिध्वनि है।
जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंजती रहती है। जब तू किसी के लिए मन से शुभकामना करता है, तब उसका प्रकाश सबसे पहले तेरे अपने जीवन को प्रकाशित करता है, और जब तू किसी के प्रति द्वेष पालता है, तब उसका अंधकार सबसे पहले तेरे अपने हृदय को घेर लेता है। इसलिए आज मैं तुझसे कहता हूँ कि अपने भीतर से उन सभी लोगों के लिए भी क्षमा निकाल जिन्होंने तुझे कभी दुख दिया। क्षमा इसलिए नहीं कि वे सही थे, बल्कि इसलिए संगीत कि तेरी आत्मा किसी भी बोझ के साथ आगे ना बढ़े। जिस हृदय में क्षमा का दीप जल जाता है, उसी हृदय में मेरी उपस्थिति स्थिर हो जाती है। वहीं से वह शांति जन्म लेती है, संगीत जिसे संसार का कोई भी तूफान छीन नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस समय की तैयारी कर जब तुझे अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आने लगेगा। अब तक तू केवल परिस्थितियों के अनुसार जी रहा था, पर आने वाला समय तुझे अपने भीतर की पुकार के अनुसार जीना सिखाएगा। संगीत, तू पाएगा कि जिन कार्यों में पहले तेरा मन भटकता था, अब उनसे स्वतः दूरी बनने लगी है, और जिन सत्कर्मों से पहले तू बचता था, अब उन्हीं में तुझे आनंद मिलने लगेगा। यही तेरी आत्मा का जागरण है। इसे साधारण परिवर्तन मत समझना। जब आत्मा जागती है तो मनुष्य का चेहरा बदलने से पहले उसकी दृष्टि बदलती है। वह संगीत लोगों में दोष नहीं, पीड़ा देखने लगता है। वह प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग खोजने लगता है। वह